हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मर रिसर्चर। तो ये वीडियो है पार्ट नंबर 14 उड़ीसा सबॉर्डिनेट स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में फार्मासिस्ट एंड मल्टीपर्पज़ हेल्थ वर्कर एग्ज़ाम प्रिपरेशन में। सो आज की वीडियो में मैं फार्मास्यूटिक्स सेकंड पार्ट में आपके लिए 100 MCQ क्वेश्चंस लेके आया हूँ। सो इस पर्टिकुलर पार्ट में हमारा प्रिस्क्रिप्शन, पोस्टोलॉजी, इनकम्पैटिबिलिटीज़, सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म, लिक्विड डोजेज फॉर्म, तो ये डिफरेंट टाइप्स के टॉपिक्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर सेक्शन में रहेंगे। तो इससे पहले 13 पार्ट्स आए हैं। पूरे के पूरे पार्ट्स की एक प्लेलिस्ट आपके लिए क्रिएटेड है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। आप वहाँ से रिमेनिंग वीडियोस भी देख सकते हैं। सो अभी के लिए हम इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से 100 MCQ क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सो आज का पहला क्वेश्चन है, अ रेक्टल सपोजिटरी इज़ यूज टू ट्रीट अ फीवर, दिस वुड रिप्रेजेंट व्हाट टाइप ऑफ ड्रग डिलीवरी। सो एक रेक्टल सपोजिटरी जो है वो फीवर को ट्रीट करने के लिए यूज़ की जाती है। तो किस टाइप की ड्रग डिलीवरी को ये रिप्रेजेंट करेगी? सो इट विल रिप्रेजेंट एंटरल एंड सिस्टमिक ड्रग डिलीवरी। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेडिसिन डज नॉट रिलाई ऑन टॉपिकल ड्रग डिलीवरी। इनमें से कौन सी मेडिसिन टॉपिकली अप्लाई नहीं होती है? सो ये आपकी आती है इंसुलिन। सो इसमें आपका ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम द बिलो ऑप्शंस विच विल बी द मोस्ट वाइडली यूज डोजेज फॉर्म। तो मोस्ट वाइडली यूज डोजेज फॉर्म कौन सी होती है? तो ये आपकी रहती है टेबलेट्स। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स रेफर टू डोजिंग एडजस्टमेंट। तो डोजिंग एडजस्टमेंट जो है इसके लिए टर्म यूज़ की जाती है टाइट्रेशन। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी आई डी इन फार्मास्यूटिकल टर्म्स रेफर्स टू विच ऑफ द फॉलोइंग। तो बी आई डी जो है वो एब्रीवेशन किसके लिए यूज़ की जाती है? सो इट इज़ फॉर ट्वाइस अ डे। इसका मीनिंग होता है ट्वाइस अ डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फॉर्मूला बिलो इज नोन एज विच ऑफ द फॉलोइंग। सो ये फॉर्मूला दिया गया है, फॉर्मूला है चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाई एज प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई अडल्ट डोज। सो ये फार्मूला आपका रहता है यंग्स रूल चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेजिनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कॉल्ड। वेजिनल सपोजिटरीज को क्या कहा जाता है? तो दीज आर ऑल्सो नोन एज पेसरीज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस। सो मोस्ट कॉमनली यूज सपोजिटरी बेस कौन सा है? तो ये आपका रहता है कोकोआ बटर। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ सपोजिटरीज। तो सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड सपोजिटरीज की प्रिपरेशन के लिए रहता है हैंड मोल्डिंग। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ द फॉलोइंग ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशन विच वुड बी कंसीडर्ड एज एन ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन। इनमें से ओरोफेरेंजियल फॉर्मुलेशन कौन सी है? सो ये आपकी रहती है माउथ वॉशेज। सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मुलेशंस वुड नॉट बी एप्लीकेबल टू ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन। तो ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन के लिए इनमें से कौन सी फॉर्मुलेशन नहीं होती है? सो दिस इज लिनीमेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेजल एडमिनिस्ट्रेशन इज कॉमनली यूज फॉर द रिलीफ ऑफ। तो नेजल एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो आपकी यूज़ होती है कंजेशन के केस में। सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन इन्वॉल्व्स द ट्रीटमेंट ऑफ विच एरिया। सो ओकुलर एडमिनिस्ट्रेशन आपका आइज़ के लिए रहता है। सो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डोजेज फॉर्म्स डिलीवर्स द एपीआई टू जीआई ट्रैक्ट। तो इनमें से कौन सी डोजेज फॉर्म एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट को जीआई ट्रैक्ट में डिलीवर करती है? तो ये ड्रग डिलीवरी रूट आपका रहता है रेक्टल सपोजिटरीज। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द साइट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन फॉर अ डोजेज फॉर्म दैट यूजेस ट्रांसडर्मल डिलीवरी। तो ट्रांसडर्मल डिलीवरी के लिए आपकी साइट रहती है स्किन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावेनस, इंट्रामस्कुलर एंड सबक्यूटेनियस आर ऑल
एग्जाम्पल्स ऑफ विच रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, सो ये आपके पेरेंटल रूट्स होते हैं, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर मोनोफेजिक लिक्विड ओजेस फॉर्म्स एक्सेप्ट, तो इनमें से मोनोफेजिक लिक्विड ओजेस फॉर्म कौन सी नहीं है, तो ये आपकी रहती है एनेमास। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसोलॉजी डील्स विद, सो पोसोलॉजी जो है वो आपकी डोज ऑफ ड्रग्स के साथ डील करती है, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इनकम्पैटिबिलिटी मे बी करेक्टेड बाय चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग, तो ऑर्डर ऑफ मिक्सिंग को चेंज करके किस टाइप की कंपैटिबिलिटी को करेक्ट किया जा सकता है, तो ये आपकी इनकम्पैटिबिलिटी होती है टॉलरेटेड इनकम्पैटिबिलिटी, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिस्टलाइजेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच इनकम्पैटिबिलिटी, तो क्रिस्टलाइजेशन डिलेड टाइप की इनकम्पैटिबिलिटी होती है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, इनमें से प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा नहीं है, सो रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन जो है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन का हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट नहीं होता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिग्नेचरा इज अ डायरेक्शन गिवन टू, तो सिग्नेचरा जो है वो डायरेक्शन होती है किसके लिए, इट इज़ फॉर द पेशेंट, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। द नेक्स्ट क्वेश्चन है आर एक्स इज यूज टू डिनोट, सो आर एक्स जो है वो किसके लिए यूज़ किया जाता है, तो आर एक्स इज यूज टू डिनोट सुपरस्क्रिप्शन, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट, तो इनमें से प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा नहीं है, तो सुपरस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन एंड सब्सक्रिप्शन, लेकिन सिग्ना जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, तो सिग्नेचरा जो है वो आपका प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिस्क्रिप्शन इज अ, सो प्रिस्क्रिप्शन एक रिटन ऑर्डर होता है फ्रॉम अ रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ऑफ अ ड्रग इज, सो पेडियाट्रिक डोज को कैलकुलेट करने के लिए कौन सा करेक्ट क्राइटेरिया रहता है, सो ये आपका क्राइटेरिया होता है बेस्ड ऑन वेट, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंपोनेंट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन इज नॉट ऑलवेज अ रिक्वायरमेंट, सो कौन सा कंपोनेंट प्रिस्क्रिप्शन का एक रिक्वायरमेंट नहीं होता है, तो इंस्क्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन एंड सुपरस्क्रिप्शन ये आपके पार्ट रहते हैं, रिक्वायर्ड रहते हैं, लेकिन प्रिस्क्राइबर्स ड्रग एनफोर्समेंट एडमिनिस्ट्रेशन डीए नंबर इट इज़ नॉट अ रिक्वायरमेंट, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द एवरेज अडल्ट बॉडी सरफेस एरिया, एवरेज अडल्ट बॉडी सरफेस एरिया कितना होता है, तो ये आपका रहता है 1.73 मीटर स्क्वेयर, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ 2% अल्यूमिनियम पेस्ट मस्ट बी मिक्स विद अ 10% अल्यूमिनियम पेस्ट टू प्रिपेयर 120 ग्राम ऑफ 5% स्ट्रेंथ, तो इसमें 2% अल्यूमिनियम पेस्ट का कितना ग्राम हमें मिक्स करना पड़ेगा 10% अल्यूमिनियम पेस्ट में, ताकि हमें 120 ग्राम क्वांटिटी मिले 5% स्ट्रेंथ की। तो ये सिंपल आपका एलिगेशन मेथड वाला क्वेश्चन है, तो इसमें आपका क्या रहेगा, तो यहाँ पे आप ऐसे क्रॉस बना लेंगे, सेंटर में आपकी वैल्यू आती है जो आपको रिक्वायर्ड रहती है, तो यहाँ पे आपकी 5% जो है वो रिक्वायरमेंट है। कौन कौन सी दो चीज़ें मिक्स करनी है, 2% आपको एल्यूमिनियम पेस्ट एंड 10% एल्यूमिनियम पेस्ट आपको मिक्स करना है, तो इन दोनों को मिक्स करके आपको फाइनल वॉल्यूम चाहिए 5%। सो क्रॉसिंग में आपको माइनस करना है, 2 - 5 पॉजिटिव वैल्यू लिखनी है हमेशा, तो ये आपकी आ गई 3%, 10 - 5% आपकी आ गई 5%, 5% आपका बनेगा 5 + 3, 5 + 3 आपका हो जाता है 8, सो 5% जो है वो आपका टोटल 8 में से टोटल वॉल अमाउंट कितना दिया गया है 120 ग्राम, तो 120 ग्राम इसमें रहेगा, तो ये आपकी वैल्यू कितनी आएगी, सो दिस विल बी 145, 15 × 5 75 ग्राम्स, ठीक है। सो 75 ग्राम आपका 2% का
एंड यहीं पे अगर आपका 10% वाले में पूछा जाएगा सो इसमें से आप डायरेक्ट माइनस भी कर सकते हैं 120 में से, या फिर यहीं से आप डिवाइड करेंगे 3 डिवाइडेड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 120, तो आपका यहाँ पे वैल्यू कितनी आएगी 45। तो ये वैल्यू आपकी रहेगी 45। सो अगर 10% का ग्राम पूछा गया है तो आप 45 ग्राम लिखेंगे। अगर आपका 2% का पूछा गया है सो दैट विल बी 75 ग्राम्स। सो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, इट विल बी ऑप्शन नंबर डी 75 ग्राम्स। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन ऑइंटमेंट कंटेन्स 1% वेट बाय वेट कैलामाइन, हाउ मच कैलामाइन पाउडर वुड बी अप्रोप्रिएट टू ऐड टू 200 ग्राम ऑफ ऑइंटमेंट टू प्रोड्यूस 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट। तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में हमें दो चीज़ें दी गई हैं। एक हमें दिया गया है कि टोटल अमाउंट कितना है 200 ग्राम, ठीक है 200 ग्राम अभी के लिए आपका ऑइंटमेंट का अमाउंट है, ठीक है ऑइंटमेंट कितनी है 200 ग्राम है। एंड आपको बनाना कितना है, आपको 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट प्रिपेयर करनी है। सो 4% बनाने के लिए आपको 200 ग्राम में कितना कैलामाइन जो है वो ऐड करना पड़ेगा, ये इस क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है। तो अब इसके लिए हम एक वैल्यू एज्यूम करते हैं, लाइक आपने एक वेरिएबल मान लिया एक्स। एक्स क्या है, एक्स वो अमाउंट है कैलामाइन का जिसको हमें इस 200 ग्राम में ऐड करना है ताकि हमारा प्रोडक्ट जो है वो 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट बने, ठीक है। तो एक वेरिएबल हमारे पास आ गया एक्स, ठीक है इसको रख लेंगे। अब दूसरी चीज़ क्या दी गई है, 200 ग्राम टोटल अमाउंट है, 200 ग्राम में हमारा 1% वेट बाय वेट क्या है कैलामाइन प्रेजेंट है, ठीक है कितना है 1% वेट बाय वेट कैलामाइन। 1% का मीनिंग है 1 ग्राम इन 100 ग्राम्स, ठीक है। सो अभी टोटल अमाउंट हमारे पास कितना है 200 ग्राम है। सो 200 ग्राम के हिसाब से ये कितना बन जाएगा 2 ग्राम इन 200 ग्राम्स, ठीक है। सो 200 ग्राम में कैलामाइन कितना प्रेजेंट है, 2 ग्राम कैलामाइन आपका 200 ग्राम में प्रेजेंट है। एक वैल्यू आपकी ये आ गई 2 ग्राम, एक वैल्यू हमने कैलकुलेट कर एज्यूम करी थी एक्स, जो हमें अमाउंट ऐड करना है, ये वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, ये हमने यहाँ से कैलकुलेट कर ली गिवन वैल्यूज़ में से। इसके बाद अब हमारे पास 200 ग्राम में से कैलामाइन कितना आ गया 2 ग्राम आ गया। तो अब और x हमने अमाउंट किया था कि 200 ग्राम में और कितना अमाउंट हमें कैलामाइन का ऐड करना है, तो टोटल अमाउंट कैलामाइन का अब कितना हो जाएगा 2 ग्राम प्लस एक्स। 2 प्लस एक्स जो है वो आपका अमाउंट हो जाएगा कैलामाइन का जो आपका न्यू ऑइंटमेंट में प्रेजेंट होगा। अब न्यू ऑइंटमेंट कितनी होगी, तो 200 ग्राम ऑइंटमेंट तो पहले से ही है, प्लस इसमें एक्स के अमाउंट एक्स ग्राम्स जो है कैलामाइन के और ऐड होंगे। सो टोटल अमाउंट जो है ऑइंटमेंट का वो आपका रहेगा 200 प्लस एक्स 200 प्लस एक्स। अब हमें इस अमाउंट का कितना बनाना है 4% वेट बाय वेट बनाना है, ठीक है। सो इसका 4% वेट बाय वेट कितना होगा, सो 4% वेट बाय वेट ऑफ किसका टोटल अमाउंट 200 प्लस एक्स, ये किसके इक्वल रहेगा, ये आपका रहेगा कैलामाइन पाउडर कितना हमें रिक्वायर्ड है, वो आपका है टोटल 2 प्लस एक्स। सो ये वैल्यू आपको पता लग गई कहाँ से आई, 200 ग्राम में आपका है 2 ग्राम, एक्स हमें और ऐड करना है तो ये दो वैल्यूज़ आ गई। 200 प्लस एक्स कैसे आया, 200 ग्राम जो है वो हमारे पास टोटल ऑइंटमेंट है, 200 में से हमने एक्स अमाउंट जो है वो कैलामाइन पाउडर का एडिशनली ऐड किया, तो ये आपका टोटल अमाउंट आ गया। 4% कहाँ से आया, 4% आपका आया कि ये हमें रिक्वायर्ड है, इतनी कंसनट्रेशन हमें बनानी है। तो इसी फॉर्मूला को आगे हम सिंपल कैलकुलेशन करेंगे। 4% आपका हो गया 4 डिवाइडेड बाई 100, 4% का मीनिंग यही होता है किसका है 200 प्लस एक्स का, तो ये वैल्यू आपको ब्रैकेट में ही रखनी है, इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ठीक है। अब सिंपल आप सारी कैलकुलेशंस करेंगे, ये आपकी वैल्यू आ जाएगी 0.04 मल्टीप्लाई बाई 200 प्लस एक्स इज़ इक्वल टू 2 प्लस एक्स, ये इक्वेशन बन गई। इसके आगे हम प्रोसीड करेंगे, सो ये आपका अमाउंट बन जाएगा जब हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो 0.04 मल्टीप्लाई बाय 200 से मल्टीप्लाई होगा तो वो आपका आ जाएगा 8,
और 0.04x से मल्टीप्लाई होगा तो ये बन जाएगा 0.04x इज इक्वल टू 2+x। ये अमाउंट है हमारे पास। देन अब सिंपल वैल्यूज़ को ट्रांसफॉर्म करेंगे तो ये आपकी आ जाएगी 8-2 इज इक्वल टू x माइनस 0.04x। अब इसके बाद नेक्स्ट वैल्यू हमारी आएगी, यहाँ पे 6 आ गया एंड ये वैल्यू हमारी होगी 0.96x। तो अब x की वैल्यू आ जाएगी 6 डिवाइडेड बाय 0.96 जो कि आपका फाइनल आंसर आ जाएगा 6.25 ग्राम्स, अप्रॉक्सीमेटली 6.25 ग्राम्स। इसमें आपका फाइनल अमाउंट होगा किसका, कैलामाइन पाउडर का, जिसको आप ऐड करेंगे 200 ग्राम ऑइंटमेंट में ताकि हमारे पास 4% वेट बाय वेट कैलामाइन ऑइंटमेंट मिले हमें। ठीक है, सो इसका फाइनल आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर सी। सो अब है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, विच टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज फॉर सपोजिटरीज। सपोजिटरीज के लिए किस टाइप के कंटेनर्स जो हैं वो यूज़ किए जाते हैं। तो इसमें आपके एलुमिनियम फॉइल्स जो हैं वो यूज़ की जाती है। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ कंटेनर्स आर यूज फॉर सिंगल डोज पेरेंटल्स। सिंगल डोज पेरेंटल्स के लिए कंटेनर आपके रहते हैं एम्प्यूल्स। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज अ पाउडर यूज टू क्लीन टीथ विद द हेल्प ऑफ टूथब्रश। टूथब्रश की हेल्प से टीथ को क्लीन करने के लिए कौन सा पाउडर रहता है। तो ये आपके रहते हैं डेंटिफ्राइसिस। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सटर्नली यूज पाउडर्स फॉर बॉडी कैविटीज़ और कॉल्ड। तो एक्सटर्नली यूज पाउडर्स हैं किसके लिए, बॉडी कैविटीज़ के लिए, इन्हें कहा जाता है इंसफ्लेशंस। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाउडर्स आर मोर स्टेबल देन डैश डोजेज फॉर्म। पाउडर्स जो हैं वो आपके लिक्विड डोजेज फॉर्म से ज़्यादा स्टेबल होते हैं। तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्ट्रक्शन आर रिक्वायर्ड ऑन द लेबल्स ऑफ द पाउडर फॉर डस्टिंग पाउडर्स। डस्टिंग पाउडर के लेबल्स पे क्या इंस्ट्रक्शन रिक्वायर्ड रहती है। तो इंस्ट्रक्शन विल बी फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली। सो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग आर बाईफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म एक्सेप्ट। तो इनमें से बाईफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म कौन सी नहीं है। तो ये आपकी रहेगी एरोजोल्स। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग आर मोनोफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म्स एक्सेप्ट। तो इनमें से मोनोफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म कौन सी नहीं है। तो अमंग दीज एनेमास जो हैं दीज आर नॉट द मोनोफेजिक लिक्विडोजेज फॉर्म। तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग आर द डिसएडवांटेजेस ऑफ लिक्विडोजेज फॉर्म एक्सेप्ट। सो लिक्विडोजेज फॉर्म की डिसएडवांटेजेस कौन सी नहीं है। सो मोर चांसेस ऑफ माइक्रोबियल कॉन्टामिनेशन, पुअर स्टेबिलिटी ऑफ मेडिकामेंट, चांसेस ऑफ वेरिएशन इन द डोजेज, नॉट सुटेबल फॉर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस। तो इसमें ऑप्शन डी जो है इट इज़ नॉट एन डिसएडवांटेज ऑफ लिक्विडोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच व्हीकल इज़ वेरी गुड फॉर थ्रोट पेंट्स। थ्रोट पेंट्स के लिए कौन सा व्हीकल काफ़ी अच्छा रहता है। सो ये व्हीकल आपका होता है ग्लिसरोल। तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन द फॉलोइंग एंटीऑक्सीडेंट्स आर यूज फॉर एक्वस सिस्टम एक्सेप्ट। तो इनमें से कौन सा एंटीऑक्सीडेंट जो है वो एक्वस सिस्टम के लिए यूज़ नहीं होता है। सो ये आपका रहता है ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सिल एनिसोल। ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द लेबलिंग रिक्वायरमेंट फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए लेबलिंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो लेबलिंग रिक्वायरमेंट आपकी रहती है शेक वेल बिफोर यूज़। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन फ्लोकुलेटेड सस्पेंशन द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन इज़ हाई। तो इसमें हाई रहता है रेट ऑफ सेडिमेंटेशन। तो इसमें ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन वी फॉलोइंग द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। ठीक है, यहाँ पे पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन दिए गए हैं, कौन सा इसमें से पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन नहीं है। तो इसमें डेट्स, सब्सक्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन, कंपाउंडिंग। तो इसमें से कंपाउंडिंग जो है इट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज यूज्ड ओपेसिफाइंग एजेंट इन फेस पाउडर। फेस पाउडर्स में ओपेसिफाइंग एजेंट की तरह कौन यूज़ किया जाता है, तो इसमें आपका टिटेनियम डाइऑक्साइड यूज़ होता है, तो इसमें ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग आर द लिक्विड डोजेज फॉर्म्स एक्सेप्ट, तो इनमें से लिक्विड डोजेज फॉर्म कौन सी नहीं है, तो ये है आपकी पिल्स, दीज आर नॉट द लिक्विड डोजेज फॉर्म्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पार्ट ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन कंटेन नेम्स एंड क्वांटिटीज ऑफ द प्रिस्क्रिप्शन। सो इनमें से ड्रग की नेम्स एंड क्वांटिटीज़ जो हैं वो किस पार्ट में लिखी होती हैं, सो दीज आर रिटन इन द इंस्क्रिप्शन, तो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वांटिटी ऑफ द ड्रग विच डिस्प्लेस वन पार्ट ऑफ द बेस इज कॉल्ड। तो ड्रग की क्वांटिटी जो कि बेस के किसी पार्ट को डिस्प्लेस करती है, तो ये आपकी रहती है डिस्प्लेसमेंट वैल्यू, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑइंटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड बाय फॉलोइंग मेथड्स एक्सेप्ट। ऑइंटमेंट्स जो हैं उनको किस मेथड से प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो ट्राइचुरेशन, फ्यूजन एंड केमिकल रिएक्शन मेथड, बोटल मेथड आपका इमल्शंस के लिए होता है, सो ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है गिवन द फॉलोइंग विच इज़ द करेक्ट स्टोरेज कंडीशन फॉर सिरप। सिरप के लिए करेक्ट स्टोरेज कंडीशन कौन सी है, सो सिरप शुड बी स्टोर्ड एट टेम्परेचर नॉट एक्सीडिंग 25 डिग्री सेल्सियस, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वूल फैट इज ऑल्सो नोन एज, सो वूल फैट को एनहाइड्रस लेनोलिन भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। सो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में अगर एनहाइड्रस लेनोलिन दिया हुआ है तो आपको यही करेक्ट रहेगा, एनहाइड्रस लेनोलिन। अगर सिर्फ किसी एक ऑप्शन में लेनोलिन दिया गया है एंड अदर ऑप्शंस में एनहाइड्रस लेनोलिन के बारे में नहीं मेंशन किया गया है, तब आप लेनोलिन ऑप्शन लगा सकते हैं, अदरवाइज एनहाइड्रस लेनोलिन ही इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर ऑइंटमेंट बेसिस। इनमें से ऑइंटमेंट बेसिस कौन कौन से हैं, तो ऑइंटमेंट बेसिस में आपके ओलिजिनस बेसिस आ जाते हैं, अब्जॉर्प्शन बेसिस एंड इमल्शन बेसिस, ये सारे ही आपके ऑइंटमेंट के बेसिस हैं, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेट्रोल एटम ऑल्सो टर्म्ड एज, तो पेट्रोल एटम जो है वो आपका एक हाइड्रोकार्बन पैराफिन बेस है, तो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैराफिन आर मेन कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ, सो पैराफिन जो है वो आपका ओलियोजिनस बेसिस के मेन कंस्टिट्यूएंट्स हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसवैक्स इज एन इंग्रेडिएंट ऑफ, सो बीसवैक्स एक अब्जॉर्प्शन बेस है, तो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज द मेन इंग्रेडिएंट ऑफ, तो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल जो है वो वाटर सोल्यूबल बेसिस का मेन इंग्रेडिएंट है, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल इज ऑल्सो नोन एज, सो पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल को कार्बोवैक्सिस भी कहा जाता है, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है टिटेनियम डाइऑक्साइड इज कॉमनली प्रेजेंट इन, टिटेनियम डाइऑक्साइड सनस्क्रीन क्रीम्स में प्रेजेंट होता है, दैट्स व्हाई ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेजिटेबल ऑयल। इनमें से वेजिटेबल ऑयल कौन सा नहीं है, सो पेट्रोल एटम इज नॉट अ वेजिटेबल ऑयल, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म कौन सी नहीं है, तो ये है आपकी सस्पेंशन, इट इज़ नॉट अ सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है देर आर डैश टाइप्स ऑफ इनकम्पैटिबिलिटी। बेसिकली हम 3 टाइप्स की इनकम्पैटिबिलिटी के बारे में पढ़ते हैं, फिजिकल, केमिकल एंड थेरेपेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लिक्विफेक्शन इज अ टाइप ऑफ, सो लिक्विफेक्शन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप है, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेसिपिटेशन इज अ टाइप ऑफ, सो प्रेसिपिटेशन फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी इज अ टाइप ऑफ, तो अल्कलॉइडल इनकम्पैटिबिलिटी इज अ केमिकल इनकम्पैटिबिलिटी, सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है एरर इन डोजेज इज अ टाइप ऑफ, सो एरर इन डोजेज आपका थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी का टाइप है, तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी। अब थेराप्यूटिक इनकम्पैटिबिलिटी कौन सी है,
सो थेरापेटिक इनकम्पैटिबिलिटी में आपका आता है ड्रग इंटरेक्शन, सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी। फिजिकल इनकम्पैटिबिलिटी का एग्जाम्पल, सो ये आपका रहता है प्रेसिपिटेशन, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिनल सपोजिटरीज आर कॉमनली यूज टू ट्रीट गायनोकोलॉजिकल एलिमेंट्स इंक्लूडिंग वेजिनल इन्फेक्शन सच एज, सो ये आपकी वेजिनल इन्फेक्शंस रहती हैं कैंडिडियासिस, सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजिनल सपोजिटरीज आर ऑल्सो कोल्ड एज, वेजिनल सपोजिटरीज को पेस्टरीज भी कहा जाता है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज सिंपल एंड ओल्डेस्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन, ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया, तो ये आपका रहता है हैंड मोल्डिंग, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सपोजिटरीज आर जनरली इवेल्यूएटेड बाय, तो सपोजिटरीज के इवेल्यूशन के डिफरेंट मेथड्स रहते हैं जिसमें आपका मेल्टिंग रेंज टेस्ट आता है, ब्रेकिंग टेस्ट, लिक्विफेक्शन, तो ये सारे ही आपके इवेल्यूशन टेस्ट रहते हैं, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग आर सपोजिटरी बेसिस, इनमें से सपोजिटरी बेसिस कौन कौन से हैं, तो इसमें आपके फैटी बेसिस आ जाते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस, इमल्सिफाइंग बेसिस, तो ये तीनों ही आपके सपोजिटरी बेसिस हैं, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लिसरोजेलेटिन बेसिस आर डैश टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसिस। ग्लिसरोजेलेटिन वाटर सॉल्युबल बेसिस में आता है, सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है थियोब्रोमा ऑयल इज डैश टाइप ऑफ सपोजिटरी बेसिस। थियोब्रोमा ऑयल फैटी बेसिस में आता है, इट इज़ अ टाइप ऑफ फैटी बेस, सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल्स पीईजी आर ऑल्सो नोन एज, तो पीईजी को कार्बोवैक्स, पॉलीग्लाइकोस, मैक्रोगोल, ये तीनों ही नाम आपके किसके रहते हैं, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल के, तो इसमें आपका ऑप्शन डी ऑल इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्राउनियन मूवमेंट ऑफ पार्टिकल इन सस्पेंशन कॉजेज, सो पार्टिकल जो सस्पेंशन में रहते हैं उनमें जो ब्राउनियन मूवमेंट होती है वो सेडिमेंटेशन को प्रिवेंट करती है, सो इसमें आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इमल्शन फिनोमिना इज यूजुअली रिवर्सिबल। रिवर्सिबल फिनोमिना इमल्शन में कौन सा रहता है, तो ये आपका होता है क्रीमिंग, सो इसमें आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेस्ट फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ इमल्शन, तो इमल्शन के लिए आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, डाइल्यूशन टेस्ट, डाई टेस्ट, कंडक्टिविटी टेस्ट, ये तीनों ही आपके आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होते हैं इमल्शंस के, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेथड ऑफ फॉर प्रिपरेशन ऑफ इमल्शन। इमल्शंस की प्रिपरेशन के लिए मेथड आपका ड्राई गम मेथड आ जाता है, वेट गम मेथड एंड बोटल मेथड, सो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वॉलेटाइल ऑयल, इनमें से वॉलेटाइल ऑयल कौन सा है, तो ये आपका रहता है पेपरमिंट ऑयल, तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडियल फेज वॉल्यूम रेशियो पर स्टेबल इमल्शन इज, तो आइडियल फेज वॉल्यूम रेशियो पर स्टेबल इमल्शन ये आपकी रहती है 50:50, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इवेंट्स दैट आर लाइकली टू अकर सिक्वेंशली इन फिजिकल अनस्टेबिलिटी आर, तो ऐसे इवेंट्स जो कि आपके अकर करते हैं एक सीक्वेंस में अकर करते हैं फिजिकल अनस्टेबिलिटी में, तो ये कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले आपका फ्लोकुलेशन आता है, देन क्रीमिंग, देन कोलेसेंस, देन ब्रेकिंग, तो इसमें आपका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीमिंग इज अ डैश प्रोसेस, तो क्रीमिंग जो है वो आपका रिवर्सिबल प्रोसेस है, तो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है इमल्शंस मेड विद ट्विन्स आर, सो जो इमल्शंस ट्विन्स से बनी होती हैं वो आपकी ऑयल इन वाटर होती हैं, तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड नॉट बी डिस्क्राइब्ड एज कॉलॉइड, इनमें से एज अ कॉलॉइड कौन सा डिस्क्राइब नहीं होगा, सो स्मोक, फोग एंड फॉर्म, लेकिन सॉल्ट वाटर जो है इट इज़ नॉट डिस्क्राइब्ड एज अ कॉलॉइड, तो इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय कोर्स एंड कॉलोइडल डिस्पर्स सिस्टम इज नोन एज, तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या रहती है, सो ये आपका टिंडल इफेक्ट होता है, सो इसमें आपका ऑप्शन
सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन ऑफ हाइड्रोफोबिक ड्रग फॉर्मुलेटेड विद। सो हाइड्रोफोबिक ड्रग की जो सस्पेंशन होती है उसको फॉर्मुलेट किया जाता है विद वेटिंग एजेंट्स। तो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोलोइड कैन। सो कोलोइड्स जो हैं वो आपके लाइट को स्कैटर कर सकते हैं, टिंडल इफेक्ट शो करते हैं। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेटिंग एबिलिटी ऑफ व्हीकल इज डिटेक्टेड बाय ऑब्जर्विंग। तो वेटिंग एबिलिटी को डिटेक्ट किया जा सकता है बाय ऑब्जर्विंग द कॉन्टैक्ट एंगल। सो इसमें आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिरप कंटेन्स। सो सिरप जो है उसमें 66.7% सुक्रोज होता है वेट में एज पर इंडियन फार्माकोपिया एंड ब्रिटिश फार्माकोपिया के अकॉर्डिंगली ये कंसंट्रेशन रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेंडल्स पेंट इज ऑल्सो नोन एज। मेंडल्स पेंट जो है उसको क्या कहा जाता है? सो इट इज़ ऑल्सो नोन एज कंपाउंड आयोडीन पेंट। सो इसमें आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू यूएसपी द कंसंट्रेशन ऑफ सिरप इज। तो यूएसपी यूनाइटेड स्टेट फार्माकोपिया के अकॉर्डिंग कंसंट्रेशन सिरप की कितनी रहती है? तो ये कंसंट्रेशन आपकी रहती है 85% वेट बाय वॉल्यूम। तो यहाँ पे ये वेट बाय वॉल्यूम के केस में रहती है। और यहीं पे अगर इसी को कन्वर्ट किया जाएगा वेट बाय वेट में तो ये आपकी होगी 64.3% वेट बाय वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोस्ट कॉमन क्राइटेरिया यूज टू डिटरमाइन द करेक्ट पेडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग इज। सो पेडियाट्रिक डोज ऑफ ड्रग कैलकुलेट करने के लिए सबसे कॉमन क्राइटेरिया क्या है? हमने ये ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। तो ये आपका रहता है बेस्ड ऑन वेट। सो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रेस्क्रिप्शन इज अ। सो प्रेस्क्रिप्शन रिटन ऑर्डर है फ्रॉम रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग आर द पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन एक्सेप्ट। सो ये क्वेश्चन में हमने डिस्कस कर लिया है। तो इसमें आपका ऑप्शन डी सिग्ना रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सब्सक्रिप्शन इज इन अ सब्सक्रिप्शन इन अ प्रिस्क्रिप्शन इज द पार्ट ऑफ। सो प्रिस्क्रिप्शन में जो सब्सक्रिप्शन पार्ट रहता है वो किसके रिगार्डिंग रहता है? सो इट इज़ रिगार्डिंग द डायरेक्शन ऑफ द फार्मासिस्ट फॉर प्रिपेयरिंग द प्रिस्क्रिप्शन। सो इसमें ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है डायरेक्शन टू द फार्मासिस्ट फॉर मेकिंग मेडिसिन इंडिकेटेड बाय। तो ये हमने देख लिया इट इज़ सब्सक्रिप्शन। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज़ नॉट द पार्ट ऑफ हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन का पार्ट कौन सा नहीं है? तो ये आपका रहता है रिवीजन ऑफ प्रिस्क्रिप्शन। तो इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेडियाट्रिक डोज कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी वेट इज कैलकुलेटेड यूजिंग। तो बॉडी वेट के अकॉर्डिंगली चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या रहता है? सो ये आपका रहता है क्लार्क्स रूल। सो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग यंग्स रूल कैलकुलेट द डोज फॉर अ 5-year-old चाइल्ड इफ़ द अडल्ट डोज इज 340 mg। अडल्ट डोज दी गई है, एज दी गई है ईयर्स में, बोला है यंग्स रूल के अकॉर्डिंगली चाइल्ड डोज कैलकुलेट करने के लिए स्टार्टिंग में ही हमने फॉर्मूला देखा था चाइल्ड डोज इज इक्वल टू एज इन ईयर्स डिवाइडेड बाय एज इन ईयर्स प्लस 12 मल्टीप्लाई बाय अडल्ट डोज। एज इन ईयर कितनी है? 5 है। देन 5 + 12 आ जाएगा। यहाँ पे अडल्ट डोज है आपकी 340। सो ये आपका बन जाएगा 5 डिवाइडेड बाय 17 मल्टीप्लाई बाय 340। 17 2 जा 34 इट इज़ 0। 20 मल्टीप्लाई बाय 5 इज़ 100। तो यहाँ पे 100 mg इसका करेक्ट आंसर रहेगा। तो यहाँ पे 100 क्वेश्चंस हमारे इस पर्टिकुलर पार्ट के कंप्लीट हो गए हैं। 80 क्वेश्चंस इस पर्टिकुलर बुक से और इस सब्जेक्ट के रहते हैं, वो हम नेक्स्ट डे डिस्कस करेंगे। सो रिमेनिंग वीडियोस आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। प्लेलिस्ट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है। सो यू कैन चेक द अदर वीडियोज़ ऑल्सो। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।